बीएसई के बारे में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। विनोद शर्मा जी के पास हैं 50 शेयर और 2300 की इनकी खरीदारी है। छोटी अवधि का नजरिया है इनका, तो उसके हिसाब से ये समझना चाहते हैं चाल कैसी रहेगी शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में कोई कंफ्यूजन नहीं है इसे चाल में। अभी इसका जो हाई बन गया, कितने बन गया जी, 2389 का जो हाई बन गया ना, ये इसका डिफाइंड हाई है। इसके क्लोज के पहले इसमें किसी भी तरह का कोई भी एडवेंचर करना आप समझे कि सुइसाइड से कम नहीं है। और उतना ही इम्पोर्टेंट है आपका 2000 या 2050 दिख रहा है करीब करीब 2050, 2000 भी समझ सकते हैं। 2000 फिर उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गया तो फिर ये लीथल हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है इसमें। एक्चुअली बहुत ज़्यादा खतरा तो कह रहा हूँ मैं, लेकिन फिर 100 रुपये के नीचे फिर सपोर्ट भी आ रहा है। बट एनीवेज, थियरी यही कहती है, मेरे हिसाब से तो थियरी यही कहती है कि जब तक इसका 23 कितना है भाई, 2390, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं हो, इस पे किसी भी तरह से पॉजिटिव होना सेफ नहीं रहे। जी, तो अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर के चल रहे हैं तो फिर आप 2300 को ध्यान में रखिए और उसके आसपास की, हालांकि इनकी जो खरीदारी है वो 2300 के आसपास की है, तो जहाँ पे मार्कर होना चाहिए नहीं, 2300 के आसपास खरीदारी है, तो अभी 100 रुपये के नुकसान पे हैं। थोड़ा सा यहाँ से 100 रुपये ऊपर चलेगा तो फिर आपके भाव से ऊपर चलेगा तो फिर चाल बनेगी, और नीचे की ओर आपको लगभग 2000 के आसपास नजर रखनी पड़ेगी, जहाँ पर आपको कहीं रिस्क मैनेज करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये तो हुई शॉर्ट टर्म की बात। काफी लंबे समय के हिसाब से अगर देखें तो वहां पर क्या नजरिया बनेगा, वहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज अभी बीएसई के एमडी और सीईओ हैं राम मूर्ति जी। तो उनके साथ एक बढ़िया इंटरव्यू हमने कल ही किया है, तो आप हमारे चैनल पे उस इंटरव्यू को देख सकते हैं और उससे आपको काफी कुछ यह समझने को मिलेगा कि मैनेजमेंट की सोच किधर जा रही है एक्सचेंज की, और आगे किस तरह के मौके वो देख रहे हैं, किस तरह से एक काफी कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है उसके बीच में बीएसई किस तरह से अपने आप को पोजीशन कर रहा है, वो समझने के लिए आपको उस इंटरव्यू को देख करके काफी मदद मिलेगी। सुमेश, लंबी अवधि के लिए आपका नजरिया बीएसई पे क्या रहेगा आगे? जी, मुझे थोड़ी सी ये तो महंगा तो दिखता है शेयर, ये एक प्रॉब्लम मुझे ज़रूर है। और इसका देखिए, जितना ये 40 टू 50 टाइम्स पे रहेगा, उतना हमारा सेफ्टी नेट इस पे बेटर रहेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अब इट कैन गो बैक टू द डेज ऑफ वो 20-25 वाला मल्टीपल, वो तो हो गया, क्योंकि अब तो एफ एंड ओ का मार्केट है, एल्गो का मार्केट है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स का मार्केट है, प्लस छोटे छोटे स्टॉक्स लिस्ट हो रहे हैं उसका मार्केट है, और छोटे छोटे स्टॉक्स लिस्ट हो रहे हैं तो बीएसई पे लिस्ट हो रहे हैं उसका मार्केट है। ओवर टाइम थोड़ा वॉल्यूम एफ एंड ओ का डिस्ट्रीब्यूट भी होगा एनएसई पे, जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, थोड़ा डाइवर्सिफाई होगा, बीएसई पे भी होगा, उन लोग उसके भी कुछ करेंगे। लेकिन फिर भी मुझे 1-2 साल की अर्निंग तो ऑलमोस्ट प्राइस में लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, तो उस टेलविंड में तो बीएसई हो या कोई कोई सी हो, उसको चलना ही चलना है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो फिर अब हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत सेफ बेट नहीं हो जाएगा। एक चीज़ ऐसा होता है ना कि मार्केट चलता है तो हम अपने बैग से खाली करते हैं, भाई तुम निकलो, हो गया, बहुत हो गया। वहाँ पे हम बीएसई भर नहीं पाएँगे, क्योंकि वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं रहेगा। तो मेरा असेसमेंट ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये वैल्यूएशन पे मेरा डिस्कम्फर्ट है। बट मैं हमेशा कैविएट छोड़ता हूँ, देखिए कभी भी ना मार्केट में एक तरफ का डिसीजन लेके अपने आप को बॉस नहीं समझना चाहिए। मार्केट अगर कह रहा है कि 25,200 निकला, मार्केट अगर कह रहा है कि 25,000 निफ्टी निकल गया, मार्केट अगर कह रहा है कि न्यू हाई इज इमिनेंट, तो उस केस में बीएसई एक लीड शेयर है, वॉल्यूम्स तो बढ़ेंगे ना, बीएसई के ट्रेड के वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे, एनएसई की ट्रेड वॉल्यूम में बढ़ेंगे, तो इनका ग्रोथ आएगा। ग्रोथ आएगा तो जो अभी 55 टाइम्स के ऊपर का प्राइस अर्निंग दिख रहा है, हो सकता है कि ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए दोनों साइड को समझ के चलिए। आज का वैल्यूएशन देखेंगे तो महंगा है, लेकिन जो पिक्चर मैं आपको समझा रहा हूँ अगर वो देखेंगे तो हो सकता है कि ये फेयर वैल्यूएशन पे लगे और यहाँ से ये उठ जाए। इसलिए एक रिस्क डिफाइन कीजिए, ट्रिगर तो ट्रिगर, नहीं तो मिल जाएगा।
रिस्क कहाँ डिफाइन करना है समझा ही चुका हूँ 2000 का। लेकिन उससे ज्यादा एक बड़ी तस्वीर अगर आप देखेंगे, बिग पिक्चर, जब बात हो रही थी सुंदरमन राममूर्ति जी से, उन्होंने कहा कि 2047 तक अगर आप इकोनॉमी को 30-35 ट्रिलियन डॉलर, 30-35 लाख करोड़ डॉलर तक भी देखते हैं, तो मार्केट कैप को आप उससे आगे ही लेकर के चलेंगे तो बहुत संभव है कि आप 2047 तक भारतीय शेयर बाजार को 50 ट्रिलियन डॉलर पे, 50 लाख करोड़ डॉलर पे देखेंगे। उस हिसाब से जोड़ लीजिए, आपको मार्केट की ग्रोथ जो होगी वो यहाँ से 10 गुना होगी। देखिए अभी का अगर मान लेते हैं जीडीपी हमारा 4 ट्रिलियन डॉलर का है, ठीक है, अगर 2027 कह रहे हैं ना आप? जी, 2027 मतलब 2 साल का, 2 साल का आप नहीं नहीं, सॉरी, 2047, सॉरी। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, हाँ 2047 मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ से करीब करीब 30 साल का ना, 20 साल का, 20 साल 22 के साल ग्रोथ का। लगभग। जी, हाँ, तो आप ऐसा समझें कि हमारा इकोनॉमी अगर 10% के आसपास का भी आप रख लीजिए और डॉलर का उसमें एप्रिसिएशन निकाल दीजिए, तो मेरे हिसाब से एवरी 7-8 ईयर्स हमारी इकोनॉमी डबल हो सकती है, 8 ईयर्स अगर मान के चलते हैं तो 8 ईयर्स, 3 मतलब करीब करीब आपकी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन वाली यहाँ से 8 ईयर्स में 8 हो जाएगी, 16 में 16, हाँ तो करीब आप समझिए कि 35 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास की पॉसिबिलिटी तो रहनी चाहिए 2047 के आसपास तक। तो यहाँ से आप समझिए कि 10 टाइम्स अगर वही हो गया तो मार्केट भी 10 टाइम्स क्यों नहीं हो जाएगा, उससे ज़्यादा ही होगा। और ऑफ कोर्स हमारा मार्केट क्या है कि हमारा मार्केट में थोड़ा सा भी फ्लो अगर बढ़ेगा तो और ग्रोथ आ गया तो जो हम पहले कहते थे ना कि मार्केट कैप टू जीडीपी 0.8 का सेफ है, फिर हमने 1 को एक्सेप्ट कर लिया, हम ऐसे ही 1.5 को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो निफ्टी का मार्केट कैप नहीं बढ़ने का क्वेश्चन ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो निफ्टी 50,000 2030 तक ही हो जानी चाहिए, 37,000 2028 तक ही हो जानी चाहिए, 28 एंड या 29 की शुरुआत तक ही हो जानी चाहिए। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है और ऑफ कोर्स इतना वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीएसई का नहीं बढ़ने का कोई रीजन नहीं है ना। लेकिन मामला है कि अगला साल भर कैसे सस्टेन किया जाए, तो वो ज्यादा जरूरी है समझना। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि अगर ब्रेकआउट हो गया निफ्टी का और यहीं से नया हाई बन गया तो हो सकता है कि ये 55 टाइम का वैल्यूएशन आपको इफेक्टिवली लगे कि 45 टाइम्स का वैल्यूएशन है, एंड देयरफॉर आपका प्राइस यहाँ से फिर नया हाई बना देगा। तो इस चीज को मैं इग्नोर नहीं करना चाहता। अगर ओवरऑल देखा जाए 30 साल 20 साल 22 साल का व्यू लिया जाए, कोई डाउट ही नहीं है कि इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, कोई डाउट ही नहीं है कि उससे 1.5 टाइम्स बेटर आपका स्टॉक मार्केट का ग्रोथ होगा। नॉर्मली जो आपका जीडीपी रहता है, आप समझिए कि जीडीपी जितना भी नॉमिनल चलेगा उससे 1-2 परसेंटेज पॉइंट ऊपर ही मार्केट का ग्रोथ चलेगा। तो 12% पे भी अगर मार्केट को आप ग्रो कराते हैं तो एवरी 6 ईयर्स मार्केट शुड डबल, निफ्टी शुड डबल। तो वॉल्यूम अगर उतना प्रोपोर्शन मेंटेन रहता है बीएससी के, धीरे धीरे उसका प्रोपोर्शन या मार्केट शेयर बीएससी का बढ़ता है, वो भी इनके फेवर में जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई नुकसान नहीं होगा। सवाल ये है कि क्या इससे कुछ और बेटर कर सकता है, दैट इज अ क्वेश्चन। अभी तक का जो एफ एंड ओ का सेबी का जो स्टेप्स रहा है उसके कारण से तो एक्सचेंजेस को झटका लगा ही लगा है, बट दैट इज डाइजेस्टेड, डन डील है। जी। इंटरेस्टिंगली अगर चार्ट पे भी देखेंगे ना तो 200 डे मूविंग एवरेज इसके लिए बहुत अच्छा बाउंसिंग पॉइंट होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो अलग बात है, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज से बहुत नीचे ये जाता नहीं है और अभी ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है। तो ये इसके लिए शायद इंडिकेशन है कि आपके पास नीचे की ओर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। ये जितना भी डेटा कह रहा है ये इसलिए 2000 आपका 2050 इतना इंपॉर्टेंट है, ये तो मेक और ब्रेक का सवाल है। यहाँ से इसके बाउंस होने के चांसेस बनते हैं और बाकी जैसे जैसे इसके क्वार्टरली नंबर्स आएंगे इसके सिचुएशन और बनाते रहेंगे। यहाँ से डाउन साइड ज्यादा हो जाए वो तभी होगा जब मार्केट में कोई खराबी हो जाए, मार्केट परफॉर्म नहीं करे, जो कि अनलाइकली थोड़ा सा लगता है। बट येट अपना रिस्क समझे बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर 200 डीएमए से थोड़ा डिवीजन ज्यादा होता है, 2000 नीचे के नीचे गया,
एक्चुअली क्या है ना, 1900 पे भी सपोर्ट आके बैठ जा रहा है, भगवान जाने इतना छोटा सा सपोर्ट क्यों बन रहा है। इसलिए एक बड़ा कॉल लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि डिविएशन हुआ भी 200 EMA से तो क्या बड़ा होगा, लग नहीं रहा है। 2050 के नीचे भी 100 रुपए का ही डिफरेंस कम से कम इस शेयर की हिस्ट्री बताती है कि डेविएशन होता भी है तो बहुत छोटा होता है। हाँ, इसलिए ये एसेस करने की चीज होगी। बट बेटर इसका सबसे सुंदर तो मुझे लगता है कि 2390 या 2400 रख लीजिए ना, सीधा याद करने के हिसाब से क्या जाए। जिस दिन वो हो गया फिर आप समझ लीजिए कि 200 EMA इसका डिफाइंड सपोर्ट हो जाएगा बाय एनी बुक।